हेलो डियर, वेलकम करता हूं मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ में। और यह वीडियो आज के इस टॉपिक पे है कि क्या जो बिहार में एएनएम जो पहले 10,709 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसको चेंज करके अभी जो है फिर से एक नया अपडेट, नया नोटिफिकेशन दिया गया है। तो क्या यह नया वाला होना चाहिए, क्या ज़रूरी था नया वाला अपडेट निकालने का? वह भी तब जब समय आ चुका था रिजल्ट का, जब समय आ चुका था कि जो बहाली साल भर पहले निकल चुकी थी, जिसका अभी पोस्टिंग होना था, रिजल्ट आना था, वहाँ पे जाके अब ये कह दिया गया है कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कितना हद तक यह गलत हुआ है या क्या हुआ है और क्या ज़रूरी आ गई जो अचानक से, यहाँ तक कि ऑब्जेक्शन भी जो है हो चुका था, इसका ऑब्जेक्शन फॉर्म भी डला चुका था और लास्ट में जाके अभी जो है इसका एकदम से कहा जा रहा है कि अब आपके एग्ज़ाम होंगे। तो फिलहाल मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आप देख रहे हैं मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे से तैयारी कर पाएँ, एएनएम का बेहतरीन तैयारी कर पाएँ, चूँकि आप लोग को पता हो चुका है कि अब एग्ज़ाम का अपडेट दे दिया गया है, बस सिलेबस आना बाकी है। जैसे ही सिलेबस आ जाएगा आपका डेली इस पर वीडियो जो है कम से कम 50 क्वेश्चन का वीडियो डेली जो है डलेगा ही डलेगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम होंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम होंगे तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए अब बातें करते हैं। तो माय डियर, यहाँ पे आप लोग को बता दें कि आप लोग को बीच में जो ये नया अपडेट आया है यह बहुत जो है ख़राब अपडेट है, नहीं आना चाहिए। माय डियर, मैं मानता हूँ कि सरकार को अगर इस पे अगर मान गए रिटन एग्ज़ाम ही लेना था तो या तो दो कंडीशन था, या तो ये जो फॉर्म भरवाई थी सरकार उसी समय कह देती कि आपके भविष्य में देखा जाएगा तो एग्ज़ाम भी कराया जा सकता है, जबकि उस समय ये कहा गया था कि मेरिट पर आपका बहाली होगा। परमानेंट बहाली था ही, लेकिन मेरिट पर था। लेकिन जब स्टूडेंट समय बीतते गया ऑब्जेक्शन के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। अब जब लोग ये सोच रहे थे, स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि अब इसका जो है रिजल्ट दे देगा और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग हो जाएगा, सबका जॉब हो जाएगा। तो इसी में बीच में पटक दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं, अभी काउंसलिंग नहीं होगा किसी को, अब एग्ज़ाम होगा। अब बताइए, साल भर तैयार कर लिया गया, साल भर वेट कर लिया स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट 50 लाख जितने भी फॉर्म डाला होगा वह सारे के सारे जो है वेट कर लिए कि जो है अब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो अब आ जाएगा। लेकिन अचानक से बीच में ये पटका गया कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा, अब आपका एग्ज़ाम होगा। अब वह भी बातें मैं बता दूं, साल भर बीत चुका है। पिछले साल लगभग अक्टूबर नवंबर में ही जो है आपके फॉर्म आए थे और अभी सितंबर चल रहा है, लगभग साल भर होने को है। कुछ दिन ही शेष है, साल भर आपके लगभग होने वाले हैं। अब बताइए, साल भर तो आप फॉर्म जो है वो डलवा लिए, साल भर डलवाने के बाद आपके माइंड में ये नहीं आया कि हमें जो है एग्ज़ाम लेना है। आप कहीं से भी कुछ नहीं, 6 महीना के बाद भी आप कहते कि हाँ एग्ज़ाम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन साल भर फॉर्म भरा चुका है और आप यहाँ पे अब कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, अभी तो एग्ज़ाम होगा। मतलब जाहिर सी बातें हैं कि आप ये बहाली इसीलिए दिए थे ताकि हमको 2025 के इलेक्शन में दिखाना है। हकीकत बात यही होता है, जितना भी बहाली आ रहा है ना बिहार में माय डियर, सीधा इसका जो है दिखाना यही है 2025 में कि देखिए मैंने इतना बहाली का वादा किया था तो मैंने इतना बहाली प्रोसेस में कर दिया है, सबका पोस्टिंग अभी करवाए हैं। अब देखिएगा यही चीज़ें होगा भी। आप लोग को साल भर बिता दिया गया, अगर सही से काम हुआ रहता तो अभी तक आप लोग को अब पोस्टिंग मिल जाता साल भर में। तो ये चीज़ें नहीं हुआ, लेकिन अब आपको पटक दिया कि नहीं, अब तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पर बहाली होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 6 तारीख तक फॉर्म भराएगा, फिर से फॉर्म ओपन होगा 6 तारीख तक। जो नहीं अप्लाई किए हैं वह भी अप्लाई अब कर लेंगे, छूटे फूटे जो होंगे अब अप्लाई कर लेंगे तो स्टूडेंट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ऐसे होगा क्या कि आगे जाइएगा, अब कोई भी देख लीजिएगा, कोई भी चीज़ें एग्ज़ाम जब होता है, चूँकि CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है,
अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है तो आपको पता है कि इसके लिए टेंडर निकलेगा, इसके लिए कंपनी जो है हायर किया जाएगा कि कौन सा कंपनी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर उसके 1-1.5 महीना के बाद 2 महीना के बाद रिजल्ट जारी करेगा। अभी तो 6 तक फॉर्म ही भराएगा, 6 के बाद अब जो है कब एग्ज़ाम डेट देगा इसका कोई ठीक नहीं है। अगर जल्दी दे देगा तो 1-2 महीने तो कम से कम लग ही जाएंगे एग्ज़ाम लेने में। तो मानिए एग्ज़ाम 2 महीना लग जाएगा तो 2 महीना बढ़ जाएगा, यानी आ जाएगा आपका दिसंबर में मानिए एग्ज़ाम लेगा, फरवरी तक जो है हो सकता है रिजल्ट देगा, फरवरी तक रिजल्ट देगा। उसके बाद कहाँ से, मतलब वही चीज़ें है कि 24 पूरा जो है आपको लगा दिया जाएगा, 24 आपको लगा दिया जाएगा। और जब चुनाव आएगा 24 में भी चुनाव होना है, 25 में भी होना है। और वर्तमान जो सरकार है कहेगी कि देखिए मैंने तो स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना बहाली दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दिस डेट कर दिया। हकीकत क्या है आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अगर ईमानदारी से काम हुआ रहता तो अभी दूसरा बहाली भी आ जाना चाहिए। बहुत बड़ी, देखिए हम इस नोटिफिकेशन के पक्ष में नहीं है। अगर सरकार को या जो भी विभाग है उसको अगर नोटिफिकेशन देना ही था तो नोटिफिकेशन फॉर्म डलाने समय ही दे देता कि नहीं, जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द किया जा रहा है, जो लोग फॉर्म भर दिए हैं उन सब का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के अपना प्रिपरेशन करें। अब ऐसे में डायरेक्ट कह दिया एग्ज़ाम हो गया, 2 महीना के बाद कहेगा हम एग्ज़ाम लेंगे, तो कितना घटिया बात है ना। क्योंकि लोग सोच रहा था कि जिसको नंबर होगा होगा, जिसको नंबर नहीं होगा नहीं होगा, यही चीज़ें था ना, मेरिट पर ही था। लेकिन यह नोटिफिकेशन निकाल के सरकार इसे और लंबा खींचना चाहती है। इस बहाली को साल भर बीत गया, कम से कम 7-8 महीना साल भर और लग जाएगा तो और अच्छी बातें हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि तब और ज़्यादा जो है चुनाव नज़दीक आ जाएगा, दिखाने के लिए मिलेगा कि हाँ हमने बहुत काम किया, देखिए बहुत जॉब दिया। बाकी ये सब चीज़ें हैं, आप लोग जानते हैं कि कैसे काम होता है यहाँ पे। बाकी बता दें कि यह जो है अपडेट बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। या तो इनको इतना ही जो है रिटर्न लागू करना था तो ये क्या करते, अभी जो बहाली था ये बहाली को क्या करते, कर देते कंप्लीट, स्टूडेंट को मेरिट पर दे देते जॉब, बात ख़त्म हो जाती। इसके बाद जो भी बहाली आती नई सिरे से तो उसमें अपना मेरिट कर, उसमें अपना रिटर्न करते, कोई दिक्कत नहीं होता किसी को। लेकिन ये सब समझिए ऑब्जेक्शन तक इसका कोई चर्चा नहीं था। ऑब्जेक्शन इधर न हुआ है, ऑब्जेक्शन इधर जाकर हुआ है, तो ऑब्जेक्शन में इसका कोई चर्चा नहीं था। ऑब्जेक्शन के अप्लाई तक इसका कोई चर्चा नहीं था कि हाँ रिटर्न होगा, तभी तो ऑब्जेक्शन दिया गया ना कि हाँ अपना अपना ऑब्जेक्शन दे दीजिए। अगर चर्चा रहता रिटर्न का तो ऑब्जेक्शन के लिए डालता ही नहीं फॉर्म वो। लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद इस तरह तेला बेला 2-4 महीना में हुआ है और उसके बाद रिटर्न कर दिया गया है। अब रिटर्न में बहुत लोगों को परेशानी है, क्योंकि बहुत लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, बहुत लोग जो है पहले से कहीं सेटल है, बहुत लोग को ब्याह शादी हो चुका है, तो दिक्कत है क्योंकि उनका पढ़ाई है नहीं उस लेवल का कि उनसे कंपटीशन निकल सके। तो यह आखिरी चांस कम से कम मेरिट पर था तो देना चाहिए था। अचानक से हाँ एक ही हटाओ पहला अब जो है रिटर्न करो वगैरह वगैरह, ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। इसके पक्ष में हम कतई नहीं है। अगर रिटर्न लागू करना ही था तो नए सिरे से बहाली अपना देते, इस बहाली को क्लियर कर देते। जितना बहाली था 11,000 कितना था 700 या 10,709, इस बहाली को कंप्लीट कर देते, नए सिरे से बहाली देते, उसमें रिटर्न लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये सब इन लोगों को इतना सुस्त सिस्टम चलता है, इतना घटिया चलता है कि समझ लीजिए साल भर टाइम लेने के बाद कह रहे हैं कि हम रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे, और फिर जो है 7-8 महीना साल भर समय आगे लेंगे, तब तक चुनाव आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा इनको। तब आप कहेंगे कि हाँ देखिए मैंने इतना ये दे दिया। ये सारी चीज़ें होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा, उनकी अपनी मर्जी है, जैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये नोटिफिकेशन आना गड़बड़ बातें था, नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोग आस में लगा के ये बैठे थे कि अब आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट नहीं आया, नया अपडेट आ गया कि एग्ज़ाम देना है। तो उन लोगों को दिक्कत है जो पहले से जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, बहुत सारी दिक्कत है। तो ये चीज़ें हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो शेयर कर दीजिए, ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि कहीं जाए पहुँचे तो उन लोगों को बातों समझ में आए। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।